बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो गया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस किस्म की कारकर्दगी दिखाती है आज के मैच में ज़रूर हम आपसे बात करेंगे और जिस कम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान टीम ग्राउंड में उतरी उस पर भी बात होगी और साथ साथ क्योंकि इससे कबल हम थोड़ी सी बात करेंगे पिछले चंद दिनों की, जहाँ पर बहुत सी तब्दीलियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हुई, गवर्निंग बॉडी के अंदर हुई, फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के हवाले से हुई। तो बहुत तब्दीलियों के हवाले से हम अपने शो के अंदर आज बात भी करेंगे और सुपर सिक्स में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की रही, उस हवाले से भी बात होगी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकबाल मेमन साहब, हमारे साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो तशरीफ रखते हैं हमेशा की तरह। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो मौजूद हैं। दोनों की जोड़ी है और माशाल्लाह से आज जोड़ी जो है सचती हुई दिखाई दे रही है। इन जोड़ी पे आज अल्लाह ताला की नज़र जो है बहुत ज़्यादा मेहरबान नज़र आ रही है और ऐसा लगता है कि आज बहुत कुछ ये बात कर लेंगे इस वक्त है, क्योंकि ज़हीर अब्बास के हवाले से बड़ा हॉट इशू है, तो उन पर ज़रूर मैं शुरुआत करता हूँ। और इकबाल मेमन साहब, ज़हीर अब्बास साहब अब गवर्निंग बॉडी के मेंबर हो गए हैं, आप समझते हैं कि अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला रहा है? डेफिनेटली ये जो हमारे स्टाल वॉट्स हैं और अपने टाइम के बेहतरीन प्लेयर हैं, जिनको कोई ब्रैडमैन भी कहा जाता था, एशियन ब्रैडमैन जो है, तो देखें ये वो बड़ा स्टाइलिश प्लेयर है और डेफिनेटली उसकी एक जो वैल्यू एडेड परफॉर्मेंस रही है और इस वक्त भी वो जो है वैल्यू ऐड कर सकते हैं पीसीबी के गवर्निंग बॉडी में, तो क्यों नहीं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे सीनियर खिलाड़ियों को सिर्फ ज़हीर अब्बास नहीं, दूसरों को भी जो है साथ में लिया जा सकता है। सईद अनवर जैसे और भी बहुत सारे हैं जो इस जहन में नहीं आ रहे, सादिक मोहम्मद हैं, तो ये है कि मुश्ताक मोहम्मद है, तो ये जो है इन खिलाड़ियों को लेना चाहिए और इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, स्पेशली मुश्ताक को, क्योंकि वो कैप्टन भी रहे और बड़े सक्सेसफुल कैप्टन रहे। तो मैं समझता हूँ कि ज़हीर अब्बास का आना जो है वो उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी जो है वैल्यू ऐड करेंगे, जो उनका पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने दुनिया में खेला है और अपना जो है काउंटी क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अलावा, तो दुनिया भर में उन्होंने क्रिकेट खेली है और वो अपनी मालूमात जो है और नॉलेज जो है वो शेयर कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसी पे मैं जावेद इकबाल भट्टी से पूछूंगा, जावेद साहब कुछ अर्से कबल अभी हम देख रहे थे कि वसीम अकरम को भी काफ़ी ऑफर्स हुई हैं पीसीबी में, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया उस ऑफ़र से। आप समझते हैं कि एक लेजेंड है, फास्ट बॉलर को कम से कम अपने मुल्क की खदमात अदा करने चाहिए, लेकिन शायद उनका अपना फ़ैसला है, वो अपने फ़ैसले पर हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि उनके अपने राइट्स होते हैं। देखिए ये वसीम अकरम का अपना फैसला है, उनका ज़ाती फैसला, ज़ाहिर है उनकी मसरूफियात होंगी, लेकिन अगर पाकिस्तान ने उनको जो है इतना बड़ा नाम दिया है, पाकिस्तान की वजह से है, लेकिन लेजेंड को भी चाहिए, वसीम अकरम को भी चाहिए कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस दौराहे पे खड़ी है, आपको भी चाहिए कि आप आकर थोड़ा टाइम दें। किसी अगर आप कमेटी में नहीं आना चाहते तो किसी भी आप एक दिन रख लें टीम के साथ। अब ऑस्ट्रेलिया में टीम गई है, वहाँ जाके थोड़ा सा जो ना मोरल हाई कर सकते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वसीम अकरम को जितना पाकिस्तान ने नाम और इज्जत दी और जितने वो बड़े माशाल्लाह प्लेयर हैं, स्विंग के सुल्तान हैं, तो उनको चाहिए है कि जो सलाहियतें उनके पास थी, हमारी टीम में जो नए बॉलर सेलेक्ट हुए हैं, अभी जैसे हसनैन कम बैक कर रहा है, उनसे जाकर मिले, नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी, इन सबको एतमाद दें। तो मैं समझ रहा हूँ कि वसीम अकरम पे पाकिस्तान का इतना तो हक बनता है कि अवाम भी उन्हें कह रही है कि भाई आकर कम से कम हमारी टीम के प्लेयर्स की जो है हौसला अफजाई करें। तो ये तो वसीम अकरम पे ड्यू है। चलें, वसीम अकरम पर ड्यू है, लेकिन अब वापस आते हैं मैच पे और यहाँ पर इकबाल मेमन साहब कुछ कहना चाह रहे थे इसके मुतालिक। हाँ नहीं, मैं देखें वसीम अकरम की बात निकली है तो ठीक है, उनकी फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह, क्योंकि दुनिया उनको अभी तक जो है कॉम्प्लीमेंट करती है, उनकी परफॉर्मेंस के तहत दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलर समझती है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। लेकिन ये कि पाकिस्तान से उनकी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि दिल बर्दाश्ता हुआ है। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि माजी की चीज़ों को भूल के, और जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि उनको चाहिए कि मोरल बूस्टिंग करें हमारे खिलाड़ियों की और रीपे करें, क्योंकि जब आपको पाकिस्तान ने पे किया है मतलब है कि रिस्पेक्ट में, पैसों में, तो उनका भी काम है कि वो भी रीपे करें पाकिस्तान को, पाकिस्तान की खिदमत करें। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होती है, क्रिटिसिज्म हुआ, आपकी भी कुछ गलतियां थी, दुनिया ने और मीडिया ने जो है उठाया आपको, आपके साथ आपको सज़ा भी मिली, लेकिन ये कि आप उसको चीज़ को भूल जाए।
जो अच्छी चीज़ें आपके साथ की हैं क्रिकेट ने, पाकिस्तान के अवाम ने, इकबाल भाई इतना बड़ा नाम दिया पाकिस्तान का अवाम अभी तक आपको जो है याद करता है, प्यार देता है, तो क्यों ना आप भी उसको रीपे करने के लिए कंसिडर करें। ये कोई तरीका थोड़ी है कि भाई ठीक है, फ्रस्ट्रेशन तो होती है, और फ्रस्ट्रेशन में सिर्फ जो है पाकिस्तान का कसूर नहीं था, इसमें आपके भी एंड पे कुछ कोताहियाँ थी जो बार बार, और अगर आप भूल गए कि वेस्ट इंडीज़ के में जो 4 खिलाड़ियों को सज़ा हुई थी, उसके बाद उनको फिर अलाउ किया गया जिसमें आप भी थे, तो आप उन चीज़ों को भूल के और जो है पाकिस्तान के लिए खिदमत करें। पाकिस्तान के लिए खिदमत है। जावेद साहब, पाकिस्तान कम्बिनेशन के हवाले से हम थोड़ी बात कर लेते हैं। आप समझते हैं कि एक अच्छी कम्बिनेशन के साथ टीम उतारी है आज पाकिस्तान ने? बिल्कुल मोइन भाई, पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो अपने कम्बिनेशन बनाया था, और आज आप देखिएगा कि आज ही आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने एक दफ़ा पहले बात की थी, क्योंकि जब ये सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान के साथ बैठकर जो इतनी कन्वर्सेशन की है, उसका जो रिजल्ट है ना, इस कम्बिनेशन की सूरत में आज आपको मैच में नज़र आएगा। और इंशाल्लाह देखिएगा कि पाकिस्तान टीम जो है एक नए रूप में नज़र आएगी। जिस तरीके से बाबर जो है, कह रहे बाबर पे बड़ा प्रेशर, बाबर पे किसी का प्रेशर नहीं, बाबर पे सिर्फ उनका अपना प्रेशर है, और इंशाल्लाह उस प्लेयर में इतनी सलाहियतें हैं, अगर वो थोड़ी देर स्टे कर गया विकेट में तो वो रन्स कर सकता है। और फिर जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म है, साइम की फॉर्म है, इन पे तो अभी तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन देखें कि जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर चलता है, आया कि उन दोनों से ओपन कराते हैं या बाबर वन डाउन आते हैं, तो ये सारा प्लान जो है ये आकिब जावेद का दिया हुआ नज़र आ रहा है। और पहले मैच में जो है वो खुलकर इसका इजहार करेंगे तो आपको पता चले। और फिर सबसे बड़ी जो चीज़ है, हसनैन ने जिस तरीके से पाकिस्तान वनडे कप में परफॉर्मेंस दी थी, अगर वहीं से हसनैन स्टार्ट करता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक सरप्राइज पैकेज शामिल होंगे। हसनैन, शाहीन अच्छा, हो या थोड़ी सी नसीम। बात, क्योंकि यहाँ तो अच्छी कारकर्दगी रहेगी या नहीं रहेगी, पूरे मैचेस 3 वनडे हो जाएंगे तो समझ में आएगी, लेकिन हांगकांग सुपर 6 में पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही है। और खिलाड़ियों के हवाले से मैं ज़रूर पूछूंगा, उन खिलाड़ियों का आप मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है? मोइन भाई, मुस्तकबिल देखें, मुस्तकबिल क्या देखेंगे, उन्होंने हांगकांग 6 में जब वो गए थे, उन्होंने जाके वहाँ जो है एक जबरदस्त किस्म का माहौल बना के आपको बताया कि अभी भी हमारे में क्रिकेट बाकी है, आपको जो है सेमीफाइनल में ले आइए, पूरी टीम सेमीफाइनल में आ गए हांगकांग 6 में। और जिस तरीके से आपने इंडिया साउथ अफ्रीका को हराया, और इंडिया को तो आपने एकदम आउट क्लास कर दिया, 6 ओवर में 119 रन आपने 5 ओवर में चेस कर दिए। इंडिया का पूरा मीडिया जो है हांगकांग 6 में जो इंडिया की टीम खेलने गई हुई है उनके खिलाफ हो गया है, पूरी तरह की बात है। कभी मोहम्मद आसिफ चाय का कप पी के जो इनको छक्के मार रहा है, अखलाक जो है वो कभी कोई इंटरनेशनल नहीं नजर आ रहा है, और वो आपको इस तरीके से मार रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे प्लेयर ने परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन इनका मुस्तकबिल देखें, वो तो सेंट्रल कॉन्टैक्ट में भी नहीं जितने लड़के गए। लेकिन यह है कि मोहम्मद आसिफ में अभी इतनी क्रिकेट बाकी है कि आप T20 में उससे इस्तेफादा कर सकते हो। उसके क्रेडिट पे बहुत सारे मैचेस हैं, वो चाहे अफगानिस्तान का ले लें, न्यूजीलैंड का ले लें, उस लड़के के क्रेडिट पे मैचेस हैं, और उसका राइट बनता है कि वो T20 में आपको सर्विस प्रोवाइड करे। अच्छा जावेद साहब, क्योंकि ये तो बात हो गई, चलें क्रिकेट से, और क्रिकेट से जुड़ी एक बात मैं ज़रूर जावेद साहब से भी पूछूंगा। और पिछले दिनों एक वाक़या हुआ ग्राउंड के अंदर, उस पर ज़रूर मैं मुतनाज़ा फैसले हुआ एम्पायरिंग की जानिब से, और उसके बाद उस बाजोड़ के अंदर, उस ग्राउंड के अंदर लड़ाई हो गई, और उस लड़ाई के हवाले से तकरीबन 3 से 4 बंदे ज़ख्मी भी हुए। इस पर ज़रूर मैं पूछूंगा जावेद साहब, इस किस्म के वाक़यात क्रिकेट से, शायकीन क्रिकेट को दूर कर देते हैं, आप समझते हैं? बिल्कुल मोइन भाई, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था जो बाजोड़ के ग्राउंड में पेश आया। और जिस तरीके से देखें, अब पता चल रहा है कि अंपायर के एक फैसले की वजह से जो है ये सारी सिचुएशन पैदा हुई। तो ये है कि अंपायरिंग पे भी सवाल उठेगा। और फिर जिस तरीके से हमारी ये जो कौम है, आपको पता है क्रिकेट के मामले में बहुत जज्बाती हो जाती है। ये नहीं देख भाई, बर्दाश्त, तहम्मुल, ये आपको जो स्पोर्ट सिखाती है, कम से कम ग्राउंड में तो आकर वो शो करें। आपके एक प्लेयर को अगर आउट दिया जाता है, चाहे वो गलत हो या ठीक हो, देखें अंपायर का फैसला अटल होता है, वो गलत फैसले भी दे देता है,
लेकिन यह है कि जिस तरीके से अवाम ने उस पर रिएक्ट किया और सुना है कि वहां एक तमाशाई जो है अपनी जान से गया, 5-6 बंदे ज्यादा जख्मी हैं और ये पुलिस से तो कंट्रोल नहीं हुआ, फिर एफसी को आकर कंट्रोल करना पड़ा। ये क्रिकेट में इस तरीके से पाकिस्तान में कभी भी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। लेकिन यह है कि हम बाजोड़ की अवाम, वहां के जो तमाशाई है, क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले वो लोग हैं। केपीके से आपको पता है कि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं और वो क्यों ना उनकी दिलचस्पी हो, जाहिर है कि केपीके से फखर हो गया, रिजवान हो गया, इफ्तिखार हो गया, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, शाहिन अफरीदी हो गया। तो भाई कम अज कम उनके जो शायकीन क्रिकेट है उनको इस चीज पर भी आना चाहिए कि भाई क्रिकेट में जब ऐसा होता है बर्दाश्त तहम्मुल का मुजाहरा जरूरी है। ये ना आप लठे लेके ग्राउंड में कूद जाए, ये कोई फुटबॉल का मैच नहीं हो रहा था या कहीं गोरे नहीं खेल रहे थे, भाई आप ही के पाकिस्तानी, आप ही के केपीके के बच्चे खेल रहे थे। इन टूर्नामेंट में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इससे एतराज करना चाहिए। और अंपायरिंग पे सवालिया निशान जो उठा है तो वो जो वहां की रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है उनको भी देखना चाहिए वो कौन से अंपायर थे जिनसे ये गलत हुआ या सही हुआ, इसकी तस्दीक करे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि कम अज कम हिफाजती इंतजाम ऐसे होने चाहिए कि किसी तमाशाई की जान को कोई खतरा ना हो। जान को खतरा ना हो। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे इस किस्म के वाक़यात ये में? तो बिल्कुल ही जो है, मतलब आई डोंट नो किस लेवल पे ये हुआ है, क्लब क्रिकेट थी या उससे भी कम लेवल पे, लेकिन ये कि इतनी जज्बातियत जो है ना वो अच्छी नहीं है। लेकिन इकबाल भाई थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, ये क्लब क्रिकेट हो रहा था, उसका फाइनल चल रहा था, मुखालिफ टीम के प्लेयर्स को अंपायर ने आउट करार दे दिया, तमाशाई के मुताबिक वो आउट नहीं था। ये सारी भगदड़ और ये चीज वहां से शुरू हुई। कंटिन्यू देखें, ये जो है अपना जावेद भाई भी जानते हैं कि हाँ, गली कूचों में या मोहल्लों में या छोटे ग्राउंड्स पे इस तरह के फड्डे ज़रूर होते हैं, लेकिन यहाँ तक बात नहीं जा पहुँचती कि जो है ना आप किसी की जान ले लें। हाँ, ये मुझे पता है कि बैट भी इस्तेमाल हुए हैं, बॉलें भी इस्तेमाल होती हैं, गुस्से भी लगते हैं एक दूसरे को, ये फड्डे होते रहते हैं, कॉलेजेस में भी होते हैं। और कुछ टीमें जो हैं बैटिंग लेके और फिर जो है भाग जाती हैं, फिर जाके दूसरी टीमें जाके अप्रोच करके उनसे लड़ती हैं। लेकिन इकबाल ये भाई, मामला जान जो का है, जाना जो है जान ना, का जाना वो एक अच्छी चीज़ नहीं है और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और इसको जो है अवॉइड करना चाहिए। और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इसको जो है कंट्रोल करें, क्योंकि देखें जान जाना, अगर कोई किसी फैमिली का जहाँ हेड है और वो अगर वफात कर गया है तो इसका मतलब है पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। तो ये इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो क्रिकेट सिखाते हैं या स्पोर्ट्स सिखाई जाती है वो नज़्म व ज़ब्त नहीं उनको दे रहे, और फिर क्रिकेट का फ़ायदा क्या, फिर स्पोर्ट्स का फ़ायदा क्या? क्योंकि देखें, स्पोर्ट्स का फ़ायदा जो है वो यही होता है कि आप अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करें, नज़्म व ज़ब्त हो, डिसिप्लिन लेके आएँ, और ये चीज़ें अगर आपके ख़त्म हो गए तो फिर स्पोर्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं। और एक बात है, क्रिकेट तो खासकर ऐसा स्पोर्ट्स है, ये आपकी दोस्तियां बढ़ाता है, ये आपकी मोहब्बतें बढ़ाता है। ये सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस जो है, क्राउड जो आता है उनके लिए होनी चाहिए, उनको जो है ये चीजें बतानी चाहिए कि भाई ये क्रिकेट प्यार मोहब्बत का नाम है, ये ना लड़ाई ना दुश्मनी है। ठीक है यार, अगर प्लेयर एक आउट हो गया है, ठीक है, रिजल्ट जो भी आएगा आप जो है खंदा पेशानी से उसे कबूल करो, बाद में आप बैठ के बात कर सकते। तो हमारी यही गुजारिश है बाजोड़ की आवाम हो, पूरे पाकिस्तान की, भाई हमें कम अज कम अपने आप में ये जो है ना ये तशद्दुद, अदम बर्दाश्त, किसी की बात सुन के बिल्कुल आप तैश में आ जाते, इन चीज़ों को जो है वो छोड़ दें। और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दर्स दिया है, प्यार मोहब्बत शफकत, उसकी तरफ जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि ऐसे वाकयात दोबारा ग्राउंड में नमूदार हों। बिल्कुल जावेद साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगर हम पास्ट में देखें तो टेस्ट क्रिकेट में भी कुछ कंट्रोवर्शियल वाकयात हुए हैं, लेकिन ये कि उसमें कहीं कैजुअल्टी नहीं हुई। हमने डेनिस लिली को देखा था कि जावेद मियाँदाद से लड़ते हुए, और फिर क्योंकि डेनिस लिली एक कंट्रोवर्शियल क्रिकेटर रहे हैं, वो तो एक बात है, प्लेयर टू प्लेयर था ना, यहाँ तो तमाशाइयों के जत्थे आपस में लड़ रहे हैं। वो सिर्फ जावेद मियाँदाद के साथ नहीं, वो बहुत सारे प्लेयर्स के साथ उन्होंने, वो एक किस्म की राउडी किस्म की तबीयत है उनकी, अल्मोनियम बैट भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। फिर शकूर राना के साथ जो है माइक गेटिंग का जो है थोड़ा सा अनबन हुई थी। तो इस तरह के फड्डे होते हैं और स्पेशली फास्ट बॉलर्स के बैट्समैनों के साथ होते हैं। लेकिन यहाँ तक नौबत आना कि एक किसी की जान चली जाए
तो वो जो है ना जानबूझ के चली जाए, तो मतलब है कि आप उसको उसमें फड्डे पे ले आए, तो ये चीज़ें सही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को अपने अंदर कंट्रोल पैदा करना चाहिए। और क्रिकेट जो है वो किसी ज़माने में जेंटलमैन्स गेम होती थी, तो ठीक है, अब वो जेंटलमैन्स गेम तो इतनी ज़्यादा रही नहीं है। नहीं, लेकिन- जेंटलमैन नहीं से सर, ज्यादा अभी आप भी। देख रहे हैं कि पैसा ही पैसा क्रिकेट के अंदर है। अब तो, जेंटलमैन से भी ऊपर देखिए, चली बात गई। साहब, पैसे वाली बात जो अपना शहजादा साहब आपने पिछले प्रोग्रामों में भी की थी, और उसमें मैं सुन रहा था जावेद साहब की भी बातें और हारून साहब की भी बातें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप क्रिकेटर्स को रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने कैरी पैकर के ज़माने में पाकिस्तान ने भी रोका था, फिर इंग्लैंड ने भी रोका था, हम जो है बुरी तरह हार भी गए थे, फिर हमने दोबारा जो है क्रिकेटर्स को लिया, फिर हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, आखिर तो कैरी पैकर ख़त्म हो गई। लेकिन ये कि देखें, आप एक क्रिकेटर की बात नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि जावेद साहब, आप देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 15 लड़के होते हैं जो टॉप के होते हैं, और वो काफ़ी अरसे तक खेल रहे होते हैं। बाकी क्रिकेटर्स का क्या होगा? तो उनको मौका मिलता है दुनिया में खेलने का। और आप देखें कि जो पिछले जनरेशन के क्रिकेटर्स थे, उनको इतना पैसा नहीं मिलता था, इसलिए अब उनको ठीक ठाक स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन ये कि अगर हमारे जैसे मुल्क के बच्चे अमेरिका में जाके खेलते हैं या किसी और मुल्क में जाके खेलते हैं, कमाते हैं, तो मेरा ख्याल है उसका कोई मजाका नहीं है। बाकी उनकी अपनी मर्जी है कि क्या वो जो है क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्या वो टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हैं, नहीं चाहते, वो उनकी मर्जी है। हारिस रऊफ है, वो जो है 2020 खेलना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा, या लिमिटेड ओवर्स खेलना चाहता है, तो वो टेस्ट क्रिकेट में नाम नहीं बनाना चाहता, तो वो उसकी इंडिविजुअल की अपनी मर्जी है। और देखिए, मैं हारून साहब की कुछ चीज़ों से जो है ना बिल्कुल जो है उनको एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई पैसे की ज़रूरत है, और हमारा जो क्रिकेटर आता है अपना जावेद साहब, वो ज़्यादातर गरीब तबके से आता है, और उसको पैसों की ज़रूरत होती है। इकबाल साहब, और अगर अल्लाह ताला ने उसको एक स्किल दिया है, एक टैलेंट दिया है, और उसको अगर एक्सेप्टेबिलिटी है, उसको अकोमोडेट किया जा रहा है अमेरिका में या कनाडा में या कहीं और, तो क्यों नहीं खेले? अगर देखें, और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेटर्स पैदा होते हैं, तो ठीक है, दूसरों को मौका मिल जाएगा, इसमें मुजायका क्या है? मुजाहिका इकबाल भाई, देखें जो यहाँ ट्रायल्स हो रहे हैं ना अमेरिकन लीग के लिए, उसमें एक शर्त है, उस पर मेरे ख्याल आपकी नजर नहीं पड़ी। ट्रायल्स वो लड़के देंगे जिनके अमेरिका का वीजा लगा हुआ होगा। Exactly. अब कौन सा गरीब का बच्चा है जिसके पास वो पासपोर्ट होगा जिसपे अमेरिका का वीजा लगा होगा? देखिए, ट्रायल देने वाले सिर्फ वही ऊपर वाली अलर्ट फोर्स आएगी, उन्होंने आके ट्रायल देने जिनके वीजे लगे होंगे, और जिनमें टैलेंट होगा, जो ट्रायल में अहल होंगे, उनके पास ये चीज नहीं है। तो इन सारी चीजों में साथ में एक चीज है, इन उसमें बहुत और मजीद इन सारी चीजों में बहुत तजाद है। बारिश भी इसमें काम आ जाए। उसमें डेफिनेटली देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, एजेंट जो है वो सिर्फ उनको नहीं लेके आएंगे जो सिर्फ एलीट है। एजेंट उनको लेके आएंगे जिनके अंदर टैलेंट भी है और जो खेल सकें, एक्सप्रेस कर सकें। यही तो बात वो कह रहे हैं जावेद साहब कि ये गरीब घर के बच्चे का वीजा किस तरह हो सकता है? नहीं हो बता सकता। देना क्रिकेट के अंदर। स्पोर्ट्स में तो देखें, अगर आप नहीं, बहुत देखिए, अच्छी स्पोर्ट्स अगर अगर उन्होंने 19 शर्त में ये लौटा रखी हुई, performance आप दे कैसे रहा है, करेंगे? अगर वो मैं- गरीब घराने से ताल्लुक है, वो तो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने को तरस रहा है, तो वो फिर अमेरिका में क्रिकेट तो किस तरह देखिए, फिर खेलेगा? उसके पास मौका है ना कि अपने आप को पाकिस्तान में एक्सप्रेस करे, और अगर वो पाकिस्तान में इंप्रूव करता है तो वो शाहनवाज लहानी की तरह कम से कम एक लेवल पे तो आ ही गया है ना। यार तो इकबाल और भाई, दूसरी लेवल पे- आपको पता है कराची में 239 ग्राउंड है और ये कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, उनमें से तकरीबन 99% ऐसे जिसमें बगैर पैसे के आप खेल ही नहीं सकते। गरीब का बच्चा कहां से खेलेगा यार? ये पैसे वाले ही खेलेंगे जिनके पास पैसे होंगे, क्योंकि कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं है जो बगैर पैसों को आपको मिले कि जाए जा नेट तो करके दिखा दें किसी पे। अगर पैसे हैं तो ही नेट करने आप जाएंगे ग्राउंड में। नहीं, लेकिन ये कि देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जावेद साहब, स्टूडेंट के लिए भी और प्लेयर के लिए भी कहीं ना कहीं अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से उनको जो है सपोर्ट ला के देता है। आप जैसे दोस्त मिल जाते हैं उनको, या ऐसे मेंटोर्स मिल जाते हैं जो अपनी जेब से खर्चा देते हैं, उन बच्चों को ग्राउंड्स पे लेके आते हैं। हमने ऐसे स्टूडेंट्स में भी देखा है कि बहुत सारे पोजीशन होल्डर बच्चे, उनको जो है किताबें पोजीशन या कोई और देता था, इकबाल भाई, वो पढ़ते थे। एज ए स्टूडेंट्स आपने देखा था जब नहीं, मगर आप जो है स्पोर्ट्स अगर में किसी भी- 1% को ले आते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसे लोग हैं। मैं इस चीज़ को फिलहाल तो ये चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है कि गरीब का बच्चा नहीं खेल सकेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब नवाज लोग हैं
जो सपोर्ट करते हैं। अरे और सर उनको- एक मिनट एक फीसद हो जाएंगे ना, 1%। और वहां जो सैकड़ों लड़के जा रहे हैं जिनमें टैलेंट है, जिनके पास यूएसए का वीजा नहीं लगा हुआ, वो कैसे ट्रायल देंगे, कहां से ट्रायल देंगे? नहीं, इकबाल वो तो- भाई ये सब कमर्शलाइज हो गया है, पैसे की बात है, सिर्फ जिसके पास पैसा है वही खेल रहा है, वही ट्रायल देगा, वही सिलेक्ट होगा और वही जाएगा। ये सारी चीजें ये पाकिस्तान में मैं तो कह रहा हूं कि इंग्लिश वो अमेरिकन लीग के ट्रायल पाकिस्तान में उनका क्या भाई, जिनमें टैलेंट है वो लड़के सबको पता है किनमें टैलेंट है, आप वैसे ले जाएं। ये तो अब मैं देख रहा हूं कि हमारी क्रिकेट को और बर्बाद करने इधर ट्रायल दे रहे हैं आप लोग। जावेद साहब, मेरी बात शायद आप समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर एलीट जो है वो पैसे की बलबूते पे यहाँ से निकल जाती है, तो आपके पास जो है आम आदमी के लिए चांस है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। वो जगह जो वो गैप है जो वो एलीट जो है आपके लिए छोड़ के जा रही है, तो उस पर आप अपने आप को एक्सप्रेस करें और कोशिश करें कि आप इन करें। देखिए मतलब है कि किसी न किसी लेवल पे तो आप आ ही जाएंगे ना। फिर हमारे जैसा मीडिया जो है वो उस चीज़ को उजागर करता है, उसको जो है प्रमोट करता है, और कोई ना कोई ऐसा गरीब का बच्चा आगे ज़रूर आएगा, ऐसी बात नहीं है। चलें, ऐसी बात नहीं है। हमारा मौजू कहाँ से कहाँ निकल गया और हम जिस पे गुफ्तगू कर रहे थे शायद उससे हम हट गए और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से हटकर हम कहीं और चले गए। और यकीनन जिसके अंदर टैलेंट है वो टैलेंट खुद बोलता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो आगे ज़रूर जा सकता है, इसमें नो डाउट कि चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे वो अमीर का बच्चा हो। लेकिन यहाँ तरजीहात अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला जावेद साहब भी रेज़ कर रहे हैं कि अमेरिका की क्रिकेट के लिए ट्रायल्स पाकिस्तान में हो रहा है, वो शर्त रखी गई है कि वीज़ा पॉलिसी की। और जिस तरह ये भी कह रहे हैं, बिल्कुल राइट कह रहे हैं कि गरीब बच्चे के पास अमेरिका के वीज़े किस तरह हो सकता है, और ये एक सवालिया निशान है। और जावेद इकबाल भट्टी साहब, थोड़ी सी हम बात कर लें क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच पे और जैसी कारकर्दगी पाकिस्तान की रही है, हम समझते हैं कि माजी में हम वर्ल्ड कप हारे और उसके बाद हमारे पास ये एक मौका काफ़ी अरसे बाद आया वनडे मैचेस खेलने का, और जिस तरह तरमीम की जा रही है टीम में, नौजवानों को फोकस किया जा रहा है, तो एक अच्छा साइन है। हारें या जीतें हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस बड़ी अहमियत काउंट करती है, और ख़ासकर नौजवानों की। बिल्कुल मोहन भाई, देखिए परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो आप जिस तरीके से वर्ल्ड कप में आपने उसके बाद हार कर आए, उसके बाद कोई भी ऐसी सीरीज नहीं थी कि जहां हमारे क्रिकेट ने आके ये पहली दफा वर्ल्ड कप के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में मौका मिल रहा है। और नजर यही आ रहा है जो कॉम्बिनेशन बनाया है ना सीनियर्स और जूनियर्स का, तो ये हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा एक स्टेज है। और मैं ये देख रहा हूं जो लड़के उन्होंने इन किए हैं, और आज जो ये मैच हो रहा है, देखिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है आपको बिल्कुल मुनफरिद और एक नई लगन और नए जज्बे के साथ नजर आएगी। और जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, अगर ये कामयाब हो जाता है तो आप देखिएगा कि हम ऑस्ट्रेलिया में पहली दफा टफ टाइम देंगे। गो के तमाम क्रिकेट के पंडित यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर एक मैच भी जीत ले तो बड़ी चीज होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस दफा ऑस्ट्रेलिया को बहुत टफ टाइम देगा, बहुत टफ टाइम देगा। और टफ टाइम देने के लिए कप्तान बड़ा अहम रोल अदा कर रही है। कप्तान पहली दफ़ा क़यादत कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान, प्रेशर कितना है? देखिए जिस तरह आपने मतलब है कि पिछले प्रोग्रामों में देखा कि हमने इस चीज़ पे गुफ्तगू की कि प्रेशर का मकसद ये नहीं है कि आपके ऊपर जो है ना कोई चीज़ जो है हावी हो जाती है। हावी अगर होती भी है तो उसकी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। प्रेशर अगर आप नहीं लेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, और आप जब प्रेशर लेते हैं तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और अगर आप प्रेशर नहीं लेते हैं तो आप कैजुअल खेलते हैं और फिर वो जल्दी आउट हो जाते हैं। तो इसमें ये पॉजिटिविटी है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है। अच्छा, अब आगे बात पाकिस्तान के जीतने की, तो शहजादा और जावेद साहब, हमारी जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो हमने अभी टेस्ट क्रिकेट तो दिखा दी इंग्लैंड को, लेकिन ये कि हमें वो दिखानी है ऑस्ट्रेलिया में। और हम इंशाल्लाह हम ये चाहेंगे कि हमारी पाकिस्तान की जो है टीम परफॉर्म करे। लेकिन वनडे में हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा कोई रिकॉर्ड इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है।
सिर्फ एक हमें याद हम करते हैं कि अमेरिका कप हुआ था जिसमें जावेद मियादाद ने 74 की इनिंग खेली थी और उनको सबसे महंगी दुनिया सर की वर्ल्ड कप वॉच भी मिली थी। ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आए थे, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए उस जमाने में ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप टीमों में नहीं पहुंची थी। वो सर वर्ल्ड बिल्कुल कप हम flop टीम इंग्लैंड थी। से जीते थे, लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन नहीं, से वो- हमें वो- ये जो एजाज हासिल है कि हम वहां से वर्ल्ड कप जीत कर आए। उसकी वजह ये थी कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जैसी टीमें जो थी वो बिल्कुल फ्लॉप जा रही थी और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ये टीमें ऊपर थी, इवन इंडिया भी डाउन थी। हाँ, साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ा सा डीएलएस पे हार गई थी एक दो मैच, नहीं तो और साउथ अफ्रीका की लेकिन सर हम ये performance- हिस्ट्री तो रखते हैं ना कि हम ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। मैं हम ये कह रहा ऑस्ट्रेलिया से हूँ हम नहीं टीमों जीते, की परफॉर्मेंस हम पे नहीं जा रहे। देखिए, हमने इंग्लैंड को जावेद मारा, साहब- हमने न्यूजीलैंड को मारा। जावेद साहब हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीते, हम ऑस्ट्रेलिया में जीते। तो सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये हिस्ट्री है कि हम ऑस्ट्रेलिया वो से ठीक है। वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन से जीत कर आए थे। वो क्रेडिट जो है वो एक कप्तान को जाता है और हमारे नए यंगस्टर्स को जाता है। और फिर देखें मैं आपको एक चीज और सर एक मिनट अगर आपको- एक मिनट सुन ले। जब भी हमारे वर्ल्ड कप में भी आपको पता है कि सीनियर और जूनियर का मिलाप था और इस दफा भी सीनियर और जूनियर्स का मिलाप है और इंशाल्लाह वही तारीख दोहराई जाएगी। अच्छा, शायद अगर आपको याद हो कि वर्ल्ड कप में जो है ना कमेंट्स जो दे रहे थे और कमेंट्री जो कर रहे थे वो सुनील गावस्कर थे। और सुनील गावस्कर ने एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही कि क्या है कि दोनों टीमें जो है बिट्स एंड पीसेस के साथ खेल रही थी, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में पाकिस्तान की टीम डेफिनेटली उनसे अच्छी थी। मैन वर्सेस मैन जो है वो हमारी टीम उनसे बेहतर थी, इसलिए हम जो है इंग्लैंड से जीत गए। इवन हमारी टीम न्यूजीलैंड से बेहतर थी। न्यूजीलैंड क्या है कि एक इनोवेटिव आइडिया के साथ आई थी, उनके पास एक मॉरिसन था और दीपक था जो ऑफ स्पिन कराया था। और ये आपको शायद याद होगा कि मार्टिन क्रो ने ये आइडिया शुरू किया था, लेकिन वो चीज़ जो है उसके पूरे टूर्नामेंट में कामयाब गई, लेकिन जो है सेमीफाइनल में और उससे एक मैच पहले जो पाकिस्तान से हुआ था वहां पे फ्लॉप हो गए। सर एक चीज आप बोल रहे हैं, एक चीज बोल रहे, सीनियर गावस्कर की अगर बात कर रहे हैं, पहले सीनियर गावस्कर की बात सुने। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ट्रेन बेहतर की थी पटड़ी पे इंग्लैंड से। चढ़ गई है, अब इसको इस ट्रेन की पटड़ी को कोई नहीं Exactly, उतार सकता। exactly. ये तो आप बताएं ना। लेकिन ये कि आपको ये भी पता है कि उस जमाने में वो टीमें स्ट्रांग नहीं थी, सिर्फ पाकिस्तान की टीम ही स्ट्रांग सर वो थी। वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेलने की आ रही टीम तो है, सबसे ज्यादा कमजोर थी उस एक पॉइंट से ऊपर आए थे। नहीं, उस टूर्नामेंट में उसमें सबसे कमजोर टीम पाकिस्तान की थी। नहीं, कमजोर नहीं थी, सिर्फ एक वकार यूनुस इंजर्ड हो गए थे, नहीं तो हमारी टीम में यार मतलब आप वसीम अकरम और आकिब जावेद बॉलर थे आपके। इस वक्त जो है आमिर सोहेल और रमीज राजा अच्छे मैच्योर खिलाड़ी हो चुके थे। आपके पास मुश्ताक अहमद था, इमरान खान जैसा कैप्टन था, तो आप कैसे कह सकते हैं। और ये मोइन खान जैसा विकेट कीपर था जो बहुत अच्छी बैटिंग तो सर जो वर्ल्ड कप में दूसरी टीमें खेल रही थी उनकी कोई जूनियर टीमें नहीं आई थी, दूसरी बात वो भी ये- सीनियर टीमें थी, दूसरी सब बात मजबूत ये- थी। दूसरी बात ये कि देखें आप थोड़ा सा डीप जाएं, आप जो है उसको ये देखें कि वो जीते कैसे। हमारी 2 विकेटें गिर गई, हम जो है बिल्कुल सहम गए, लेकिन इमरान खान ने और जावेद मियादाद ने बिल्कुल दीवार की तरह खड़े हो गए और रोके रखा। इस तरह खेले थे। क्रेडिट आप मोइन खान को भी देंगे, क्रेडिट आप इंजमाम को भी देंगे, बिल्कुल दोनों ने देंगे, जो आगे बिल्कुल इन्हें खेली। देंगे, बिल्कुल देंगे। वसीम लेकिन- अकरम के स्पेल को देंगे, उनके 33 रन को लेकिन देंगे। जो इनिंग देखें वो तो सब बाद में आई ना, क्योंकि प्रेशर डेवलप हुआ, मेलबर्न की पिच थी। लेकिन इमरान खान और जावेद मियादाद की जो बैटिंग थी ना, वो एक ट्रू क्रिकेटर्स थे जो खड़े हो गए और उनका जो प्रेशर बॉलिंग का था वो उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद जो आए इंजमाम, उन्होंने कुछ 42 रन बनाए, 32 रन जो है आपके इसने बनाए। वसीम अकरम ने आपकी 249, आपने उस वक्त तक सोचा भी नहीं था कि आप 249 बनाएंगे। और उसके बाद जो है आपके फास्ट बॉलर ने उनकी जो है रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उन्होंने जो है शुरू में ही जो है 2 विकेटें उनकी निकाल दी। उसके बाद तो उनके खिलाड़ी खड़े नहीं हो सके, मुश्ताक अहमद के सामने भी नहीं खड़े हो सके। तो वो एक हिस्ट्री है, बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने जीता था। चले पाकिस्तान शुक्रिया, ने आपने जीता माना है। तो सही, पाकिस्तान ने जबरदस्त तरीके मैं से तो जीता यही था। तो समझाने सर की देखें, कोशिश कर रहा अब हूं। वही टीम जो है ना, देखें ये जूनियर और सीनियर्स का संगम जो है, ये इम्तजाज बनाकर हमने ऑस्ट्रेलिया भेजा है और बिल्कुल। इंशाल्लाह हमें जो तवक्का प्रेशर रखनी कितना चाहिए। होता है, मैं ये पूछना चाहूँ, प्रेशर ऑस्ट्रेलिया में क्यों ले लेते हैं हमें इकबाल साहब? देखिए, क्योंकि आज से सिर्फ ये नहीं है कि चले हम ये मैच भी हार जाएं या ये सीरीज भी हार जाएं, लेकिन हमेशा हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर प्रेशर ले लेते हैं।
देखें ऑस्ट्रेलिया में जो अच्छे खिलाड़ी प्रेशर लेते हैं तो उसका जो वो एक्सप्रेस जो है ज़्यादा अच्छा करते हैं। जो कमज़ोर खिलाड़ी होते हैं वो प्रेशर लेते हैं तो वो बिल्कुल जो है डर जाते हैं। तो हमने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी खिलाड़ी प्रेशर लेना कोई वो नहीं है, क्योंकि देखिए प्रेशर के साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आपके ऊपर प्रेशर आता है जैसे एज ए कैप्टन, तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और अच्छे खिलाड़ी के ऊपर जब प्रेशर आता है तो बाकी ऑस्ट्रेलिया के पिचों पे तो दुनिया भर का खिलाड़ी प्रेशर लेता है। चले इस आखिरी सवाल में इनसे भी कर लूं, प्रेशर प्रेशर क्यों लेते हैं? प्रेशर मोइन भाई देखिए सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, प्रेशर पता क्यों लेते हैं प्लेयर? अगर जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ आपके साथ आया हुआ है ना, प्रेशर असल जो है ना वो दिलवाता है कि इसको ऐसे नहीं खेलना, ऐसे खेलना, इसको ऐसे नहीं बॉल कराना, ऐसे कराना। जब आप प्लेयर्स को फ्री हैंड देंगे, कोई प्लेयर प्रेशर नहीं लेगा, तो वो अपनी कारकर्दगी 100% दिखा सकता है। अब देखिए अगर मैनेजमेंट चेंज हुई है तो आप देखिएगा प्लेयरों में ये चीज नजर आएगी, प्लेयर में ये चीज जरूर। आखिरी चीज मैं कह जाऊं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम शुरू से जब से टेस्ट क्रिकेट और क्रिकेट बनी है वो प्रेशर टैक्टिस पे चलती है, और सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है दुनिया में प्रेशर डालती है, भले वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रही हो या कहीं और। स्लेजिंग सबसे ज्यादा करती है। सही बात कह रहे हैं कि अपने होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हो या दीगर ममालिक में, वो प्रेशर को हैंडल करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और प्रेशर से निकलने के भी उनके पास तरकीबें बहुत हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।